हेलो। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th का इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में हमें दो बुक पढ़नी है, एक फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फर्स्ट फ्लाइट जो है इस चैप्टर में दो भाग में बटा हुआ, एक प्रोज और दूसरा सेक्शन है पोइट्री का। तो हम लोग फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जो कि जी.एल. फिंच महोदय के द्वारा लिखे गए हैं, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, फिर हम इसका एक बार रिव्यू समरी देख लेंगे। ए लेटर टू गॉड जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम लोग देखते हैं। चलिए, यहाँ से पढ़ना है हमें। द हाउस। द हाउस, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill। घर जो है, द हाउस एक घर है, वो पूरे वैली में, इंटायर मतलब होता है समूचे, इंटायर वैली में एकमात्र है। और वो है कहाँ? ए लो हिल, क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, मतलब एक निचली पहाड़ी है उसके चोटी पर। क्रेस्ट मतलब क्या होता है? चोटी। दाहिने साइड में आप देखेंगे तो आपको क्रेस्ट का मतलब समझ में आएगा कि क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ ए हिल, हिल के टॉप पर। क्लियर है? From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। अब जो जिस ऊंचाई पर वो घर है, जिस ऊंचाई पर है, उस ऊंचाई से एक देख सकता है, कोई आदमी देख सकता है। क्या देख सकता है? वहां से दिखाई देता है क्या क्या? रिवर दिखाई देता है एंड खेत दिखाई देता है जिसमें पके हुए राइप कॉर्न फ्लावर्स लगे हुए हैं। और वो ऑलवेज प्रोमिस्ड करता है। कहने का मतलब आप समझे कि जब जो राइप कॉर्न है उसमें फूल लगे हुए हैं, फूल लगे हुए दिख रहे हैं, तो फूल के बाद फल होता है। यदि फूल लगे हुए बहुत सारे दिख रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि बहुत अच्छी खेती की उम्मीद की जा सकती थी। ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शॉवर। सिर्फ एकमात्र चीज की जरूरत थी धरती को। किस चीज की? डाउनपोर। डाउनपोर मतलब होता है मूसलाधार बारिश की, मूसलाधार बारिश की, या लिस्ट अ शॉवर, या फिर कम से कम शॉवर की तरह वर्षा हो। शॉवर की तरह वर्षा मतलब समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो इसी वर्षा की आवश्यकता थी। किसको? धरती को। तब जाकर के ऐसा माना जा सकता है कि वहां पर उस खेत से जो है क्या होता? भरपूर उत्पादन होता, यानी कि क्रॉप कल्टीवेशन होता, हार्वेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा होता। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो। देखिए यहाँ पर लेंचो है, कुछ आदमी इसे लेंको भी करते हैं, लेंको भी पढ़ते हैं, तो मैं इसे लेंचो पढ़ता हूँ, तो आप भी देख लें, लेंचो ही पढ़िएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली थ्रू आउट द मॉर्निंग। उस मॉर्निंग के दौरान जो है लेंचो अपने खेत को इंटीमेटली मतलब होता है कि बहुत अच्छी तरीके से जानता है। जैसे कि हम अपने बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम क्या हैं, नहीं है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जो सामान जिसके पास है, जैसे मेरे पास यदि मोटरसाइकिल है या फिर मोबाइल है, तो मुझे अपने मोबाइल के बारे में अच्छे से पता होता है। तो उसी तरह उसको अपने खेत के बारे में अच्छी से जानकारी थी कि उसी खेत को भी क्या चीज़ की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। आए समझ में? हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो उस दिन मॉर्निंग में क्या हुआ कि वो कुछ नहीं किया सिवाय एक चीज़ किया। वो क्या? कि सुबह सुबह जो है ना, आकाश की तरफ देखा, स्काई की तरफ। किस तरफ? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मतलब उत्तर पूर्व की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। यहाँ पर वुमेन का मतलब ये अपनी पत्नी से बोल रहे हैं, है ना? वो अपनी पत्नी से बोल रहे हैं कि चलो अब लगता है कि वास्तव में हमें कुछ पानी मिलेगा। कहने का मतलब क्या? कि अब लग रहा है कि बारिश होंगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। वुमेन मतलब उसकी पत्नी, जो कि भोजन बना रही थी, भोजन प्रिपेयर कर रही थी, वो बोली हाँ भगवान की मर्जी होगी तो होगी, भगवान की मर्जी है, भगवान की इच्छा है। द ओल्ड बॉयज were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all come for dinner।
तो जो लेंचो था उनका जो ओल्डर ब्रदर था, सॉरी ब्रदर नहीं, ओल्डर बॉयज था, जो उनके ओल्डर लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे, जबकि उनके जो छोटे बच्चे थे वो घर के नज़दीक, घर के बगल में खेल रहे थे। तब तक खेल रहे थे जब तक उसकी माँ ने उन सभी को खाने के लिए बुलाया, तब तक, है ना, यानी कि खाने के लिए बुलाया, उससे पहले तक वो वहाँ पर खेल रहा था। ठीक है, अब समझ में। देखिए यहाँ पर आपको जब टेंस पढ़ाए थे तो आपको वाइल का यूज़ बताए थे। वाइल के यूज़ में क्या होता है कि दो जो होता है पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस ऐड होता है, दो पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, ऐड होता है। यहाँ पर देखिए द ओल्डर वेयर वर्किंग और वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग। ठीक है, आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। अच्छा, जो ही लंच वो लोग कर रहे थे, मतलब कि भोजन के दौरान, जब वो भोजन कर रहे थे उसी दौरान, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, भविष्य लगाना। सवेरे ही पूर्वानुमान लगा रहा था क्या, कि आज अच्छी बारिश होगी, आज बारिश होगी, आज पानी हमें मिलेगी। तो जैसा कि उसने प्रिडिक्ट किया था तो उसके अनुसार से बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बरसी की बड़ी बड़ी बूंदें जो है वो गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट से क्या हुआ कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ के, सॉरी बादल के पहाड़ों जैसा जो है अप्रोच होते हुए, मतलब आते हुए दिखाई दे रहे थे, दिखाई दे सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और उस समय जब बारिश की मौसम होता है, जब बारिश होने वाली रहती है, तो हम लोग देखते हैं कि जो हवा होता है वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा फ्रेश और अच्छा होता है। स्वीट बोल सकते हो, मतलब मीठा, मीठा मतलब यहाँ की स्वाद मीठा नहीं, मतलब कि हमें अच्छा फील होता है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। तो जो आदमी था, आदमी यहाँ पर कौन, वही किसान लेंचो, वो बाहर जाता है। बाहर जाने का कोई दूसरा कारण नहीं था, सिर्फ एक कारण था, क्या, कि जो बारिश की बूंदें हो रही थी, जो बारिश हो रही थी उसको अपने बॉडी पर फील करे, उसका आनंद ले। हम लोग भी ऐसा करते हैं कि जब बारिश होने लगती है तो हम लोग खुले में चले जाते हैं, जहाँ पर बारिश की बूंदें हमारे शरीर पर पड़े, हम लोग उसको एंजॉय करते हैं। और कोई कारण, लेंचो भी ऐसा किया, सिर्फ आनंद लेने के अलावे उसके पास उस समय कोई दूसरा कारण नहीं था। देयर अरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, सॉरी, और जब वो वापस आया, कहाँ से, बाहर से, आनंद लेकर के, प्लेजर लेकर के, मजे लेकर के, तब फिर एक्सक्लेम्ड किया, मतलब व्याख्या किया, अपनी पत्नी से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। कि ये जो बारिश की बूंदें गिर रही है, रेन ड्रॉप्स गिर रही है स्काई से, इस धरती पर, ये सिर्फ बूंदें नहीं हैं, क्या है, ये न्यू कॉइन्स हैं। यहाँ पर बूंदों को कॉइन्स से कंपेयर किया गया है। और कहते हैं, आगे कहते हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। और जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेज हैं। यहाँ पर सेंट पीसेज मतलब क्या हुआ, करेंसी हुआ। मतलब सिंपल समझिए कि बड़े वाले बूंदे जो है ना 10 के सिक्के हैं और छोटी वाली बूंद जो है 5 के सिक्के हैं। आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि लेंचो ने जो ड्रॉप्स था, रेन ड्रॉप्स था, उसको कॉइन्स क्यों कहा, और 10 सेंट पीसेज और छोटी बूंदों को 5 सेंट पीसेज क्यों कहा। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यदि बारिश अच्छी होंगी तो क्या होगा, खेती के लिए बहुत अच्छा होगा, और इसका फिर जो कॉर्न क्रॉप है वो क्या होगा, बहुत अच्छा हार्वेस्ट होगा। जब बहुत अच्छा हार्वेस्ट होगा उसको सेल करके वो बहुत अच्छी इनकम ले सकता है। यदि बारिश नहीं होगी तो उतनी अच्छी खेती नहीं होगी, तो इनकम अच्छी नहीं होगी। आया समझ में, इसीलिए उसको रेन ड्रॉप्स को क्या किया गया है, कॉइन से कंपेयर किया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. बहुत ही सेटिस्फेक्शन एक्सप्रेशन के साथ जो है उसने क्या किया, जो फील्ड राइप कॉर्न का था, जो कि फ्लावर से भरे पड़े थे, फ्लावर से
ढके थे, मतलब फ्लावर उसमें था, उसको जो है अब ऐसा महसूस हुआ कि इस रेन के कारण जो है वो बहुत ही ज़्यादा परिपक्व हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे। कहने का मतलब कि अब जो है वो कॉर्न क्रॉप जो है बहुत अच्छा हार्वेस्ट होगा, उसमें अच्छी ग्रोथ होगी। अब इस बात से जो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं, वो संतुष्ट हैं। बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall। तभी अचानक क्या हुआ, एक तेज, एक मजबूत हवा बहना शुरू हो गया उस रेन के साथ में, और साथ ही साथ उसके साथ हेलस्टोन गिरने लगा। हेलस्टोन मतलब ओला, ओला वृष्टि होने लगा। ठीक है, दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये भी देखा जाए कि जो ओला की बूंदें होती है, जिसको हम लोग बर्फ कहते हैं, बर्फ गिरता है ना, बारिश होता है तो वो भी जो है देखा जाए तो वो न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह था, है ना। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेल्स, फ्रोजन पल्स। अब क्या हुआ कि वो जो स्नो का टुकड़ा होता है उसको यहाँ पर फ्रोजन पल्स कहा गया है, मतलब कि बर्फ का मोती, एक तरह से मोती ही दिखता है। और हम लोग बड़े तो अपने आप को रोक भी सकते हैं, लेकिन बच्चे अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। देखे होंगे जब बारिश होते हैं तो बच्चे बारिश में निकल करके, वो जब ओलावृष्टि होती है मतलब जो बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं उसको पकड़ने का, छू करके आनंद लेने का, या फिर बहुत लोग उसको खाते भी हैं। तो वो वही यहाँ पर भी हुआ कि उनके जो बच्चे थे, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, समझ गया, उसको कलेक्ट करने के लिए दौड़ करके चला गया। क्लियर है। इट रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। आदमी ने कहा, अरे ये तो अब सचमुच में बहुत गंदा होते जा रहा है, बहुत बेकार होते जा रहा है। मतलब कि हेल स्टोन बहुत तेजी से बहुत अधिक मात्रा में गिर रहा था। जब बहुत अधिक मात्रा में गिर रहा था तो ये बहुत ही दुख की बात थी। क्यों? क्योंकि फसल उसका बर्बाद हो जाएगा। चलिए, तो कहाँ तक थे हम लोग? हाँ, तो जो लेंचो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से चला जाए, यदि जल्दी से नहीं गया तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, है ना। जल्दी से वो गया भी नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। 1 घंटे तक जो है बारिश होती रही, ओलावृष्टि होती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, पूरे वैली में, पूरा वैली में जो है वो ओलावृष्टि हुई और बर्फबारी हुई, जिसके कारण से द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। पूरा फील्ड जो है वो कैसा दिखने लगा? पूरा वाइट दिखने लगा, ऐसा कि जैसे कि पूरा फील्ड जो है, पूरा वैली जो है क्या है, सॉल्ट से ढका हुआ है, मतलब कि पूरा वाइट वाइट दिख रहा है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब उस जो ट्रीज था, जो पौधे थे, उसमें अब एक पत्ते भी नहीं बचे थे, और कॉर्न जो था वो पूरी तरह बर्बाद हो गया था। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो का जो आत्मा था, जो सोल था, वो अब दुख से भर गया है। When the storm had passed, और जब तूफान चला गया, he stood in the middle of the field and said to his sons। और जब वो तूफान चला गया तो गया और अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया और अपने बेटे से बोला। क्या बोला? A plague of locusts would have left more than this। यहाँ पर लोकेस्ट देखिए, यहाँ पर प्लेग होता है एक प्रकार से बीमारी, है ना, आक्रमण कह सकते हैं कि आक्रमण होता है, ठीक है। और लोकेस्ट का मतलब होता है टिड्डी, है ना। टिड्डी, टिड्डी मतलब कीड़ा मकोड़ा, आप इंसेक्ट्स कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ लोकेस्ट का मतलब इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वार्म ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। कहने का मतलब एक प्रकार का ये इंसेक्ट्स है जो कि ग्रुप में रहता है, और ये क्या करता है, इसका मेन काम होता है कि ये फसल को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये कहना चाह रहे हैं भावुक होकर के अपने बेटे से, लेंचो कहते हैं कि इतना ज़्यादा तो लोकेस्ट जो है वो फसल को हानि नहीं पहुंचाता, वो भी पहुंचाता तो कुछ छोड़ देता, लेकिन ये हेलस्टोन जो है उसने कुछ नहीं छोड़ा। दे हेल हैज लेफ्ट नथिंग।
लिखा हुआ यहाँ पर, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ये हेल ने क्या किया, कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और फर्दर वो अपने बेटे से कहता है कि इस साल हमें अब कोई कॉर्न नहीं मिलेगा, हमें अब कोई फसल, हमें अब कोई अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वह नाइट जो था वो बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही भयंकर, भयावह था। लेंचो कहता है, लेंचो के लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने पूरी साल जो मेहनत किया उसका कोई वैल्यू नहीं, उसका कुछ नहीं, सब चला गया, सब बेकार हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो कि हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग सभी जो है इस साल क्या होंगे, भूखे रहेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनको जहाँ पर जो समझ में ना आए, जिस लाइन समझ में ना आए, तो आप कमेंट में लिख देंगे, लाइन को अंडरलाइन करके, मैं उसको फिर से आपको समझा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों के पास बुक होंगे, बुक नहीं होंगे तो आप एनसीईआरटी का बुक है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं साइट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब क्या था कि सब आदमी बहुत परेशान थे। उस पूरे घर में जो वैली था, उस वैली के बीच में जो एक घर था, उस घर में जो अब दिल में जो भी रहता था, उसके दिल में अब एक ही आशा था, सिर्फ एकमात्र आशा। किसकी, किस बात की आशा थी? कि अब हमें कोई मदद नहीं कर सकता, पहले ही बोला, सिर्फ एक आदमी मदद कर सकता है। कौन? गॉड, है ना। डोंट बी सो अपसेट इवन द दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। कहा है चिंता करने की कोई बात नहीं है, अपसेट होने की कोई बात नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारा सब बर्बाद हो गया, टोटल लॉस हो गया, कुछ नहीं बचा है मेरे पास, लेकिन अभी भी याद रखें, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स वाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। उसने यही कहा, उसने वही कहा क्या, कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। है ना, कह रहा है कि पूरे रात के दौरान लेंचो के दिमाग में वही बातें चल रही थी, वही एक आशा के बारे में। कौन सा आशा? गॉड से जो आशा था हेल्प का। वो कहते हैं whose eyes, उनकी जो आंखें हैं, एज ही हैड इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है। इंस्ट्रक्ट किया गया मतलब जैसा कि उन्होंने सुना है। एज ही हैड इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड मतलब जैसा कि उन्हें बताया गया। जैसे कि हम लोग जानते हैं ना, कहते हैं कि यदि दुख हो गया तो भगवान के पास जाओ, पूजा करो तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो जैसा इंस्ट्रक्ट किया गया है उसके अनुसार से उनकी आंखें जो है सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है। इवन वाट इज डीप इन वन कंसेंसस, यहाँ तक कि हमारे मन के अंदर में, हमारे कंसेंस मतलब होता है अंतःकरण, अंतःकरण यानी कि हमारे अंदर जो चल रही होती है चीज़ें, उन्हें भी भगवान देख लेते हैं, जान जाते हैं, समझते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो किसान होते हैं वो मूर्ख होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं था। लेंचो जो था, देखा जाए तो एक बैल की तरह था, है ना, और वो जानवर की तरह खेतों में मेहनत करता था, इसके बावजूद भी उसको लिखने आता था, है ना। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, है ना। तो फिर अगले जो संडे था, उस संडे को एट डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब समझते हैं? डे ब्रेक का मतलब होता है जो मॉर्निंग होता है ना, मॉर्निंग का फर्स्ट मॉर्निंग होता है जिस समय सूर्योदय होता है ना, सूर्योदय का पहली किरण का समय, उसको कहते हैं डे ब्रेक। ठीक है। ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, खुद से एक लेटर लिखा
है ना, और वो खुद से ही उसको डालने जाएगा। कहाँ? टाउन में मेल करेगा, मतलब पोस्ट बॉक्स में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। देखा जाए तो भगवान को पत्र लिखने के जैसा से कम नहीं था। तो वो लिखा क्या था? अगेन, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा, भगवान यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मैं और मेरी फैमिली क्या होगा? पूरे साल हम लोग भूखे रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and live until the crop comes. मुझे चाहिए, क्या चाहिए? 100 पेसो चाहिए कम से कम। किस लिए? ताकि मैं फिर से अपने फील्ड में क्रॉप सो कर सकूं। सो मतलब समझते हैं ना, सो मतलब होता है बोना। और जब तक अगला क्रॉप कल्टीवेट नहीं होता, हार्वेस्ट होकर के फसल अनाज मेरे पास नहीं आता है, तब तक के खाने के लिए मुझे इतने चाहिए। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि हेलस्टॉर्म ने क्या किया? डॉट डॉट छोड़ दिया कि मतलब हेलस्टॉर्म के कारण मेरा खेत बर्बाद हो गया, मेरा अनाज खराब हो गया, मेरे पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, वगैरह वगैरह। उसने इस बात की पुष्टि लेटर में कर दी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। अब क्या हुआ? उसने लिख दिया। अब क्या होता है कि जो चिट्ठी लिखाता है, जो पत्र लिखाता है, उसका एक इन्वेलप होता है। इन्वेलप के अंदर में एक पेज पर जो आप लिखे हैं वो अंदर डला जाता है। इन्वेलप पर दो चीज़ें लिखाता है, एक भेजने वाले का पता, दूसरा प्राप्त करने वाले का पता। सेंडर एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस। सेंडर एड्रेस में तो ये अपना एड्रेस लिख देंगे, और रिसीवर एड्रेस में इसने क्या लिख दिया? टू गॉड। और उस पर उसको लिख करके कहाँ चला गया? शहर की तरफ चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स। क्या होता है ना कि पत्र जब पहले के समय भेजा जाता था या अभी भी जब आप भेजेंगे तो उसमें स्टैम्प लगता है, 50 पैसे के, 5 रुपये के, 10 रुपये के। तो उसने स्टैम्प खरीदा और उस लेटर पर चिपका दिया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। तो उसका प्रोसेस होता है, क्या होता है कि मेल बॉक्स में आप डाले तो वहाँ के जो पोस्टमैन होते हैं वो उसको निकालते हैं और जिस जिस जगह का होता है उसके अनुसार से उसको छांट करके फिर भेजा जाता है। तो फिर क्या हुआ आगे? वन ऑफ देम एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। तो उसने जब पत्र निकाला, देखा वहाँ एक एम्प्लॉय था जो कि पोस्टमैन था और वहाँ पर ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में उसका मदद भी करता था। वो जब लेटर को देखा तो उसको लेते हुए, दौड़ते हुए, हंसते हंसते गया किसके पास? पोस्ट मास्टर के पास, और जा करके उसको वो लेटर जो कि गॉड के लिए लिखा गया था उसको दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। बहुत सालों से वो पोस्टमैन के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा एड्रेस उसने आज तक कभी नहीं देखा था कि गॉड के नाम का एड्रेस और उसके नाम का कोई पत्र लिखा हो। तो अब ये सी बात है, जैसे वो पोस्टमैन हंसा, हम लोग को भी ऐसा यदि कोई बंदा मिलता है तो हम लोग भी ऑब्वियस सी बात है कि वो देख करके हंसेंगे। तो वो लेकर गया कहाँ? पोस्ट मास्टर के पास। अब बात करते हैं पोस्ट मास्टर की। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented। तो वो जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा था और अमिएबल फिलो था। फिलो मतलब होता है साथी, अमिएबल मतलब होता है हंस मिजाज, खुश मिजाज, यानी कि कहा दिलदार आदमी है, मस्त मौला आदमी कह सकते हैं। आल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। अरे कैसा बंदा है, तो भगवान को पत्र लिखा हुआ है। तभी अचानक, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, तुरंत ही, थोड़ी देर के बाद, ही टर्न सीरियस हो गया एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को जो है डेस्क पर टेप करने लगा। ऐसे ऐसे करते हैं ना हम लोग, वो करने लगा और कमेंटेड और बोले, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। तुम लोग हंस रहे हो, हंसने की बात नहीं है, विश्वास की बात है। कितनी गजब विश्वास है इसका, इस बंदे का। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास, जैसा कि जो बंदा ने ये लेटर लिखा है, वैसा विश्वास हमारे पास भी होता। स्टार्टिंग ऑफ ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड।
मतलब इतना विश्वास कि इसने भगवान से वार्तालाप शुरू कर दिया, है ना। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। सो कि ये जो राइटर्स, मतलब कि जो लेंचो लिखा था, इसके जो विश्वास है भगवान पर, जो अटूट विश्वास है भगवान पे, वो ना टूटे, ना हिले, ना डोले, इसके लिए उसने क्या किया, पोस्टमास्टर ने एक आइडिया सोचा कि वो क्या करेगा, उस लेटर का आंसर देगा। बट व्हेन ही ओपनड इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। अब कि जब वो उसको खोला, है ना, अब इस बात की ज़रूरत थी कि वो उसको आंसर दे, और आंसर देने के लिए उसे कुछ चीज़ की ज़रूरत थी, कुछ गुडविल की, गुडविल मतलब मानवता की, इंक की और पेपर की। मानवता के यहाँ का मतलब क्या, करेंसी चाहिए था, पैसा का मांग किया था ना वहाँ पर। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, he asked for money from his employee, he himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। तब लेकिन वो अपने जो रिजोल्यूशन था, मतलब उसने जो वादा किया था, जो रिजोल्व किया था, मतलब कि उसने जो कहा था कि हम उसका जो है क्या करेंगे, रिप्लाई देंगे, तो उस पर अभी भी वो स्टक है, अस्थिर है, और इसके लिए अब उसको ज़रूरत था किसकी, पैसे की। तो उसने क्या किया, मांग किया पैसे का, किससे, एम्प्लॉयज़ से, और खुद अपने सैलरी में से कुछ पार्ट उसको दिया, अपने कुछ फ्रेंड्स को उसको बोला कि आपको जो है इस ऐसी चीज़ों में आपको सहभागिता निभानी चाहिए, और आप चैरिटी के रूप में ही, दान के रूप में ही कुछ पैसे दीजिए। बट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज। 100 पेसोज का डिमांड किया था, लेकिन इसके लिए बहुत ही मुश्किल था कि 100 पेसो कलेक्ट करें। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। इसीलिए वो समर्थ था फार्मर को भेजने के लिए हाफ से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि पूरा 100 पेसो कलेक्ट नहीं हो पाया। ही पुट द मनी इन एन envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God। इसलिए उसने क्या किया कि जो पैसे कलेक्ट हुए मोर देन हाफ, उसको क्या किया, इन्वेलप में रख दिया, और एक पेज पर लेटर के रूप में, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ गॉड का सिग्नेचर टाइप का एक वर्ड लिख करके उसमें डाल दिया। किसके लिए, फार्मर के लिए। चलिए अब देखते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। जो फॉलोइंग संडे था, लेंचो थोड़ा पहले ही आ गया, है ना, ये पूछने के लिए क्या उसके नाम का कोई लेटर आया है क्या, उसके लिए कोई लेटर है क्या। मतलब समझिए कि बस इस बंदे ने जो भगवान के पास पत्र लिखा, इसका इतना अटूट विश्वास है कि इस बंदे को ये भी उम्मीद है कि उधर से हमको उस लेटर का रिप्लाई भी आएगा, है ना। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from his office। तो पोस्टमैन जो है खुद से उसको वो लेटर उसके हाथ में दे दिया, जबकि जो पोस्टमास्टर था वो अपने ऑफिस में देखे हुए बैठ करके अपने, उसने जो कंटेंटमेंट का काम किया है, मतलब जो अच्छे मानवता के नाते जो एक भलाई का काम किया है, उसको अपने ऑफिस में बैठ करके, रूम में बैठ करके सब देख रहा था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence। अब मान लीजिए भगवान को आप पत्र लिखे, वहाँ से जितना पैसा भेजे थे उनके नाम से वापस आ गया, देख करके आश्चर्य होंगे ना। लेकिन लेंचो थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ, इतना उसका कॉन्फिडेंस था, इतना विश्वास था भगवान पर। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही हैड काउंटेड द मनी। और जब वो मनी काउंट किया, वो गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हो गया? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, है ना। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या था कि उसमें 70 पेसोज ही हुआ था, 100 पेसोज का मांग किया था। तो गुस्सा हो गया कि ऐसा नहीं कि गॉड मेरी मदद, गॉड से ऐसी कोई गलती नहीं हो सकती है, और वो हमें 100 पेसो देने के लिए मना भी नहीं कर सकते हैं, डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर
फिर ऐसा क्यों हुआ कि उसने जितना रिक्वेस्ट किया था उतना मनी उसको नहीं मिला। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper ending on the public writing table. He started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his idea. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. फिर क्या हुआ कि तब वो फटाक से गया लेंचो विंडो के पास में, उसने फिर से पेपर और इंक लिया, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल होता है जहाँ पर बैठ करके आप लिख सकते हैं, या बैंक वगैरह में भी जाएंगे देखते हैं फॉर्म फिलअप के लिए एक जगह होता है, टेबल लगा हुआ रहता है, वहाँ बैठ करके आप लिख सकते हैं। तो वहाँ जा करके वो लिखने लगा, और जब लिख रहा था, जब अपना आइडिया एक्सप्रेस कर रहा था, तो उसका जो आईब्रो था, जो बो था, वो रिंकल्ड हो गया था, मतलब झुर्रियाँ पड़ गया था। हम लोग भी देखते हैं ना, कभी ललाट पर कभी वो एक्सप्रेशन शो करने के समय में वो पड़ जाता है। और जब वो उसका लिखा हुआ हो गया तो वो विंडो के पास गया, स्टैंप लिया, और ही लिक्ड एंड देन एफिक्स्ड टू। लिक्ड मतलब होता है चाटना। पहले के समय में क्या करता था लोग कि थूक से ही काम चला लेता था। एंड एफिक्स टू द इन्वेलप पर एफिक्स कर दिया विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी के, समझ गए उससे। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। ठीक है, और उस जो ही लेटर डाल करके मेल बॉक्स में वहाँ गया, पोस्टमास्टर गया, और वो मेल को यानी उस पत्र को निकाला, और उसमें लिखा हुआ था, गॉड, जो पैसा मैंने मांगा था तो उसमें से मुझे 70 pesos ही मिला। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचा हुआ भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, और इस बार आप मुझे मेल के थ्रू नहीं भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो, क्योंकि जब पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज हैं वो सारे क्या हैं, बंच ऑफ क्रुक्स हैं, यानी बदमाशों के झुंड हैं, सारे चोर हैं। मतलब उनको ऐसा लगा कि भगवान मुझे पूरा पैसा भेजे होंगे, उनमें से इन लोगों ने निकाल लिया है, और नीचे लिखा हुआ था लेंचो। यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो बताइएगा आप कि कैसा लगा आपको ये कहानी, और यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आई होप कि आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर हम लोग अगला पिक्चर्स देखेंगे।